इस वीडियो में करेंगे हम साइंस का वर्कशीट और ये वर्कशीट कौन सा है हमारा 29 और इसे सबमिट कब करना है 15 सितंबर से पहले यानी कि वेडनेसडे। और हमारा 9th क्लास का ये वर्कशीट है। तो चलो फिर इस वर्कशीट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, जिसिया सा दीदी, what gives flexibility to the plant and what make them strong। मतलब कि पहले तो हमें ये टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो ज्ञान, as you know that along with a parenchyma there are collenchyma and scalenchyma, simple permanent tissue present in the plant। Collenchyma tissue provide flexibility to the plant and scalenchyma tissue make them hard and stiff। मतलब कि जो कॉलेनकाइमा है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट की प्रोवाइड करती है और स्केलेनकाइमा जो है वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, हार्ड एंड स्टिफ। ओके, उसके बाद हमारा है कॉलेनकाइमा। व्हाट इज कॉलेनकाइमा? कॉलेनकाइमा को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इट कैन बी ऑब्जर्व इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव स्टाक बिलो द एपिडर्मिक। उसके बाद हमारा मतलब कि वो पोजीशन बता रखा है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड elongated सेल wall are irregular thickened at the corner due to the decomposition of pectin in it। Due to the decomposition there is very little intercellular space in them। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद हमारा कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। मतलब कि कॉलेनकाइमा टिश्यू हमारा क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट भी हमारा कॉलेनकाइमा ही प्रोवाइड करता है, किस चीज़ को, प्लांट को। ठीक है, उसके बाद अब करेंगे हम स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या करता है, मेच्योर सेल ऑफ थिन टिश्यू आर डेड लॉन्ग द नैरो। मतलब कि नैरो में ये डेड टिश्यू होता है। ओके, उसके बाद सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू एट थिकेंड बाय द deposition of chemical compound named lignin, due to which there is no intercellular space present in them। मतलब कि इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, ये केमिकल कंपाउंड होता है। उस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या होता है, लिग्निन। ओके, उसके बाद हमारा पॉइंट है, इट मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट। मतलब कि प्लांट को ये स्ट्रेंथ देता है कि आप एकदम टाइटली खड़े हो सको। ठीक है, ये हमारा इसका काम करता है। ओके, उसके बाद हमारा पॉइंट, दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टेमन अराउंड vascular bundle and veins of leaf and hard covering of fruit seed and nuts। मतलब कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारा स्टेमन में होता है, वस्कुलर बंडल में होता है, वेंस में होता है, वेंस ऑफ लीफ में होता है, मतलब कि जो पत्तों के नीचे जो खुरदुरे पार्ट होते हैं उसमें होता है। हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट, मतलब कि फ्रूट की जो कवर होती है, सीड्स और नट्स की जो कवर होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा ये 2 टाइप्स के होते हैं, फाइबर्स एंड स्केलेराइड्स। ये 2 टाइप्स के हमारे क्या, स्केलेनकाइमा होता है। चलो फिर अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन में क्या हमें पूछ रहा है, नेम 2 सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड पैरेनकाइमा। तो इसका हमारा क्या है, कॉलेनकाइमा और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया हमारा ये आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज स्केलेनकाइमा प्रेजेंट इन दी प्लांट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। मतलब कि स्केलेनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पहले तो हमें ये बताना है। उसके बाद हमें क्या, उसके बाद हमें बताना है
कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये हमारा प्रेजेंट का होता है, ये पॉइंट आप लिख देना। प्रेजेंट हमारा होता है स्टेमन में, वन वस्कुलर बंडल में, फिर वेनस ऑफ लीव में, और हमारा फूड सीड और नट के कवरिंग में। ओके, ये हमारा हो गया इसका प्रेजेंट कहाँ होता है, इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब कि कोई भी एक फंक्शन, तो इसका फंक्शन भी लिख सकते हो क्या, लिखना ही पड़ेगा। ये रहा हमारा फंक्शन, ये पॉइंट आपका फंक्शन हो गया कि हमारा ये स्केलेनकाइमा जो है वो हमारे प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है खड़े रहने के लिए। ठीक है, खड़े रहने के लिए या कुछ भी स्ट्रेंथ देता है हमें। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, वाई डज सेल वॉल ऑफ मेच्योर स्केलेनकाइमा टिश्यू गेट थिकेंड, मतलब कि जो स्केलेनकाइमा टिश्यू है वो थिक क्यों होता है हमारा। तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकेंड बाय द डिपोजिशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड नेम लिग्निन ड्यू टू विच देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन देम, मतलब कि जो स्केलेनकाइमा है उसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है, उसकी वजह से ये थिकेंड होता है। ठीक है, चलो फिर हमारा ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन 3 के आंसर को लिखो, फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है वेयर इज कोलेनकाइमा लोकेटेड इन प्लांट एंड व्हाट इज फंक्शन, मतलब कि कोलेनकाइमा के बारे में पूछ रहा है। तो कोलेनकाइमा हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पहले तो हमें ये बताना है। तो कोलेनकाइमा हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हमारा जो कोलेनकाइमा है वो हमारा प्रेजेंट होता है सिंपली फ्लेक्सिबल इन प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि कोलेनकाइमा प्रेजेंट कौन से प्लेस में होता है। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, उसमें लिखा हुआ है इट कैन ऑब्जर्व इन अक्रॉस ऑफ लीव स्टॉक बेलो दी एपिडर्मिक्स, मतलब कि एपिडर्मिक्स के नीचे, बेलो मतलब क्या होता है नीचे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। पहले आप लोगों को लिखना है लोकेटेड, तो लोकेटेड में आप लोग कौन सा लिखोगे, ये वाला पॉइंट लिखोगे लोकेटेड में। उसके बाद फंक्शन में आप लोग कौन सा पॉइंट लिखोगे, सेकंड वाला पॉइंट लिखोगे फंक्शन में। ओके, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का है ये आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा में हमें डिफरेंस बताना है। ओके, फिर आप लोग जो ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं इनमें से कोई भी दो डिफरेंस बता दो। लाइक एक मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करते हैं, और फिर इसका आप बता दो कि ये स्टैमिना देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टैमिना देते हैं, तो हमारा एक ये डिफरेंस हो गया। ओके, उसके बाद आप लोग इसका दूसरा पॉइंट भी पुट आउट कर सकते हो। इसका दूसरा पॉइंट है मेच्योर ऑफ डेड लॉन्ग, मतलब नहीं ये वाला पॉइंट मत दो, आप लोग कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं ये वाला पॉइंट दे दो। तो ये कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं बताओ, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, ये वाला पॉइंट है ना प्रेजेंट होने वाला, इस कैलेरन काइमा का जो हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, स्टीम में, वस्कुलर बंडल्स में, वेंस ऑफ लीफ में, एंड फूड सीड एंड नट्स के कवरिंग में। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, और इसका आप कहाँ पे ये होता है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है एपिडर्मिक के नीचे, मतलब बिलो हमारा नीचे जो होता है, बस उसी में आप लोगों का आंसर लिख देना है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5, और यहाँ पे आप लोगों का वर्कशीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये वर्कशीट तो कर ही लिया है, तो जल्दी से इस वर्कशीट को क्या करो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि वो भी आपके साथ अपने वर्कशीट को कंप्लीट करे और फटाफट सबमिट करवा दे। कब, 15 सितंबर से पहले। यहाँ पे लिखा है ना 15 सितंबर का ये वर्कशीट है, तो इसे
15 सितंबर से पहले पहले सबमिट करवाना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू।